बस इतना सा कहेंगे शरद जी आपके थ्रू, हाँ, कि हम 3 बच्चों की माँ है। मेरा एज 45 हो गया। जिस समय हम पहला जेपीएससी दिए थे उस समय मेरी एज सिर्फ 31 साल थी और मेरा पैर का लिगामेंट टूटा हुआ है। मैं सीजेरियन विजेरियन में भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। तो ये उम्मीद हम इनसे नहीं कर सकते थे। सिर्फ मैया सम्मान योजना देने से हम लोग का काम हो जाएगा। जिसका हस्बैंड अनएम्प्लॉयड है, जिसके घर में पता नहीं कितने सारे प्रॉब्लम्स है, वो कैसे फेस करेंगे इस तरह से हम लोग। नीट में एक कॉलेज में स्टूडेंट जाते हैं, दे विल स्टडी देयर फॉर 4 years, देन दे विल बिकम द डॉक्टर। हाँ, वो चाहे तो हम उस डॉक्टर से इलाज नहीं भी करा सकते सरद जी, आप और हम, बट यहाँ ऑफिसर बनते हैं, डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर। एक वीडियो के अंदर 7 से 8 गाँव मिनिमम है झारखंड में। वो कहाँ जाएंगे अगर वो करप्शन में है तो? सरकार इतना सा नहीं कर सकती हम लोग को कि सिर्फ आप हम लोग को चांस दे दीजिए ना। 5 ही साल काम करेंगे तो। मेरा एज 45 हो रहा है। बोला जाता है बूढ़ों को अलाउड नहीं है। मिनिस्टर्स क्या है हमारे देश में, उनसे तो प्रेरणा मिलना चाहिए ना हमें। 15 ईयर्स अगर एक महिला अपने परिवार का देखभाल करती है और अपने 3 बच्चों को काबिल बनाती है तो इसमें इसका क्या गलत डिमांड है? संविधान का जो प्रोटेक्शन है वो न्यायालय उसके लिए जिम्मेवार है। तो और ये जो संवैधानिक संस्था है इसका भी आपको संज्ञान लेते हुए इसको भी ट्रस्ट, क्योंकि ये पूरे आवाम में ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, तो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको आप फिर से रीस्टोर करने के लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है माननीय न्यायालय से, इसको स्वतः संज्ञान ले और संवैधानिक संस्था का जो हम लोग के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ उसको फिर से रीएस्टेब्लिश करें। और पूरा ये जो मामला है उसको ईडी से, आप लोग किसी एक परीक्षा का डिमांड नहीं है, ये है कि इसका पूरा रिफॉर्म हो। जेपीएससी जेएसएससी दोनों का जो कार्यशैली है वो एक तरह का है। एजेंसी काम कर रही है और जो अधिकारी हैं वो जस्ट लाइक ए डमी बैठे हुए हैं, ठीक है। और जब डमी कोई बैठेगा तो जो काम करेगा उसकी मनमानी होगी। तो इसका मतलब ये है कि एजेंसी मनमाने ढंग से काम कर रही है और उनके पीठ के पीछे अधिकारियों की मौन सहमति है, ठीक है। तो ये रिफॉर्म कैसे आएगा? पहला बात कि अगर आप दागी एजेंसी को दिए तो कैसे दिए, क्या टेंडर किए, क्या कैबिनेट की मंजूरी हुई, ये सब क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ, कैसे किए? कहीं भी मीडिया में ये नहीं आ रहा है कि एजेंसी को कैसे दिए। मीडिया में सिर्फ ये आ रहा है कि ब्लैक लिस्टेड था उसको दे दिए। वो तो एक है कि गोपनीय विषय, गोपनीय विषय तो है सर, लेकिन अब जब मामला खुल गया तब तो आप बता सकते हैं ना। अब तो मामला खुल गया। सीजीएल में सीआईडी जो जांच हुई, सीआईडी ने बकायदा पत्र लिखा जेएसएससी के सचिव को और सचिव ने पत्र के जवाब में यही लिखा कि ये गोपनीय है, हम नहीं बता सकते कि कौन सी एजेंसी ने परीक्षा लिया है। तो फिर उनको ये भी बताना चाहिए कि अभय तिवारी कैसे क्वालिफाई करके 5-5 एग्जाम, जेएसएससी का भी कुछ एग्जाम अभय तिवारी क्वालिफाई किए हैं ना, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि वो कैसे क्वालिफाई किए। ये तो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं क्या? अब यही प्रश्न हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर अकाउंटेबिलिटी हो गया, इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त हो गए। यही जवाबदेही चाहिए स्टूडेंट को, युवा को, यही जवाबदेही चाहिए। जवाबदेह कौन? एजेंसी को नियुक्त करने के लिए जवाबदेह कौन? अधिकारी जो वहां पर बैठे हैं वो रिजल्ट से लेकर के विज्ञापन तक अगर जवाबदेह नहीं है, इसका मतलब है कि वो भी संलिप्त हैं इसमें, सीधी सी बात है। सर जो भी एजेंसियां हैं, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी चाहे जो भी एजेंसी है, तो इसका एक फॉरेंसिक फिनेंशियल ऑडिट होना चाहिए। जेपीएससी का जो भी पैसा जाता है तो वो तो टेंडर के थ्रू ही काम करती है, एकदम सा बात है। तो वो इनका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप मतलब आप क्या दे रहे हैं उसको रुपया, उसका जो मेहनताना उसको तो आप दीजिएगा ही उसको। तो आप पहले तो ये बताइए, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप पैसा दे रहे हैं, अच्छा वो किसी का पॉपेट भी हो सकता है, किसी का पॉपेट भी हो सकता है। तो ये जो फिनेंशियल जो ट्रांजैक्शन ऑडिट होना चाहिए 2021 से अभी तक का, कि वो पैसा जेपीएससी के थ्रू जिस ब्लैक एजेंसी को दिया गया वो राउंड ट्रिपिंग कहाँ हुआ, इससे हम लोग को मालूम चल जाएगा कि वो पैसा जहाँ जा रहा है, मालूम चल जाएगा किंग पिन कौन है, आराम से मालूम चल जाएगा। इसके लिए ईडी जब वो मनी ट्रेल करेगी मालूम चल जाएगा सर, 2 मिनट में मालूम चल जाएगा। और ये हम लोग का जो भी ये संघर्ष है और जो भी हम लोग का जो टैलेंट और समय बर्बाद किया गया, और ये चलता आ रहा होगा कब से पता नहीं, जब से चलता ही आ रहा है सर। और जो भी जैसे कि फर्स्ट सेकेंड जेपीएससी में भी जो सीबीआई ने रिपोर्ट दिया उसमें तो उन लोगों ने बता दिया कि कौन कौन सा दोषी है, उस पर भी अभी तक 2 साल के बाद भी अभी तक उस पर कुछ चार्जशीट कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो ये समाज में सरांध की तरह ये एम्पलीफाई होता जा रहा है। एक करप्टेड जो समाज है वो कैसे एक
ऑनेस्टी वाला जांच कर पाएगा, ये उम्मीद नहीं। हम तो बस इतना सा कहेंगे शरद जी आपके थ्रू, हाँ, कि हम 3 बच्चों की माँ है। मेरा एज 45 हो गया। जिस समय हम पहला जेपीएससी दिए थे उस समय मेरी एज सिर्फ 31 साल थी। उस समय से करे 2 मेंस लिखे थे। लेकिन इस सरकार से हम एक ही बात पूछना चाहेंगे कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि हम लोग को 2018 एज मिले। हम आपको भी बोले थे कि इसमें हमारा होना चाहिए। इन्होंने 2022 किया, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सरकार से हम एक बात पूछना चाहिए कि 18 से 22 के बीच में हम लोग कितने बच्चे बचे थे? 10,000, 15,000, 20,000। जब आपने लाखों बच्चों को दिया तो हमें क्यों नहीं दिया? आप हमारे स्टेट के युवा सीएम हैं तो आपको हमारे बारे में तो सोचना पड़ेगा। दूसरा चीज़, हमें एग्ज़ाम में अपीयर्ड कराया गया, उसके बाद बाइकआउट हम लोग बाहर हुए। तो हम लोग कितना फिजिकली हर्ष हुए हैं। हम यहाँ से जमशेदपुर गए उस गर्मी में, एग्ज़ाम दिए हैं, फिर वापस आए हैं और हम लोग का एज वाला मैटर को कोर्ट से हम लोग बाहर हो गए। आफ्टर गिविंग द पीटी, आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, 2 महीना 2.5 महीना हम इस स्थिति में भी पढ़े हैं। और मेरा पैर का लिगामेंट टूटा हुआ है। मैं सीजेरियन में भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। तो ये उम्मीद हम इनसे नहीं कर सकते थे। सिर्फ मैया सम्मान योजना देने से हम लोग का काम हो जाएगा? जिसका हस्बैंड अनएम्प्लॉयड है, जिसके घर में पता नहीं कितने सारे प्रॉब्लम्स है, वो कैसे फेस करेंगे इस तरह से? हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग कोई आंदोलनकारी नहीं हैं। आपसे सिर्फ एग्ज़ाम मांगते हैं, नीट एंड क्लीन मांगते हैं। हम में काबिलियत होगा, हम लोग क्वालिफाई करेंगे, हम लोग जॉब करेंगे, बाकी कुछ नहीं। नीट को लेकर के बहुत कुछ बोला जाता है शरद जी। नीट में एक कॉलेज में स्टूडेंट जाते हैं, दे विल स्टडी देयर फॉर 4 years, देन दे विल बिकम द डॉक्टर। हाँ, वो चाहे तो हम उस डॉक्टर से इलाज नहीं भी करा सकते शरद जी, आप और हम, बट यहाँ ऑफिसर बनते हैं, डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर। एक वीडियो के अंदर 7 से 8 गाँव मिनिमम है झारखंड में। वो कहाँ जाएंगे अगर वो करप्शन में है? तो वो क्या करेंगे आकर के? हमारा मुद्दा तो नीट से भी ज़्यादा गंभीर है। आप ऑफिसर प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, एक पोस्ट दे रहे हैं, डीएसपी, वीडियो, फिनेंस, कहाँ नहीं है ये ऑफिसर्स? तो सब विभाग में होगा ना। नीट के लिए इतना हंगामा और इतने बड़े पोस्ट के लिए कोई कुछ नहीं कह रहा है। हुए जा रहा है। 11 to 13 इन्होंने कॉपी ऑनलाइन चेक करे, बल्कि ऐसा कुछ हम लोग को पहले तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता है। एसओपी के हिसाब से होना चाहिए था, रूल के हिसाब से होना चाहिए था, कुछ नहीं। वी आर आउट फ्रॉम एवरीवेयर। कैसे करेंगे हम लोग कुछ भी? 140, 142 क्वेश्चंस बनाते हैं पीटी में। आप जैसे अनुमान लगाइए, 75 क्वेश्चन, क्या हर किसी लड़के में हिम्मत है कि पीटी में बना ले वो 3 घंटे के अंदर? अभी तक में हम आपका 3 पीटी निकाले, हमको समझ में नहीं आएगा। हम लोगों तो नंबर भी है सबके सबको, पर हम लोग तो कोर्ट से बाहर हो गए हैं। सरकार इतना सा नहीं कर सकती हम लोग को कि सिर्फ आप हम लोग को चांस दे दीजिए ना। 5 ही साल काम करेंगे तो। मेरा एज 45 हो रहा है, बोला जाता है बूढ़ों को अलाउड नहीं है। मिनिस्टर्स क्या है हमारे देश में? उनसे तो प्रेरणा मिलना चाहिए ना हमें। 15 ईयर्स अगर एक महिला अपने परिवार का देखभाल करती है और अपने 3 बच्चों को काबिल बनाती है तो इसमें इसका क्या गलत डिमांड है? सारे स्टेट पब्लिक्स में, अभी राजस्थान का फॉर्म भरवाया गया है, वहाँ पर 45 है फॉर फीमेल्स। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में नहीं है। हम तो बस इतने सा डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को चांस दे दीजिए और एग्ज़ाम को क्लीन करा दीजिए, बस। हमें हिम्मत होगा, हम क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए हमें। बाकी सरकार की मर्जी, जो करना करे। बट हम सीएम से रिक्वेस्ट करेंगे, आप यंगेस्ट सीएम है अभी हिंदुस्तान में, हम लोग का सुनिए। उम्मीद है कि छोड़ दिए? अभी भी उम्मीद है कि शायद गवर्नमेंट इस बार हम लोग को करे। आप 14, 15 को कंबाइन करके एक बार हम लोग को दे दीजिए एग्ज़ाम के लिए। हम लोग भी नीट एंड क्लीन एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे। हम लोग से होगा, नहीं होगा, हम लोग कुछ और सोचेंगे। क्योंकि जब हम कमीशन के लिए पढ़ते हैं ना शरद जी, तो बाकी बहुत सारे नॉलेज हो जाते हैं हमें। बट यहाँ पर एक दूसरी बात है, आप हमको एक बार सर्व करने का, एक बार आजमाने का तो मौका दीजिएगा ना। कैसे छोड़ दीजिएगा? हरियाणा वालों को क्या जा रहा है? सर ये है कि हम लोग मेंस दिए थे 11th to 13 जेपीएससी का, उस पर हम कॉपी देखने के लिए आरटीआई दायर किए। अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया गया और ना कॉपी दिखाया गया। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि कॉपी में जो चेकिंग का प्रावधान था मेंस की कॉपी के लिए, तो बीच में वो परिवर्तन कर दिया गया नियमावली के। जो एसओपी के तहत जो नियमावली है उस पर ऑफलाइन कॉपी चेक करना था, जबकि वो बिना कैबिनेट की मंजूरी के वो ऑनलाइन कॉपी चेक कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि अभी तक कॉपी नहीं दिखाया गया, कहीं तो टेम्परिंग नहीं किया गया। तो इसकी फॉरेंसिक जांच की मांग करते हैं मेंस की कॉपी की। जी, थैंक यू। शर्ट के द्वारा सर
जो भी टेम्परिंग, डिजिटल टेम्परिंग जो भी होता है सर, तो कंप्यूटर इमरजेंसी एक रिस्पांस टीम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके थ्रू अगर जितने बार भी आप लॉगिन अगर कर उसमें किए हुए हैं तो वो मालूम चल जाएगा कहाँ कितने बार आपने टेम्परिंग किया हुआ है। और सर जो भी मालूम चला, जो कॉपी देखे हैं उनके अनुसार कहीं भी साइन नहीं है। तो सर जब साइन ही नहीं है तो कैसे हम ये इंश्योर करेंगे कि इवैल्यूएशन जो वो एग्जामिनर मार्क्स दिए वही वो मार्क्स होगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in